वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाक अमरीका तिजारत का अहम संग मील अमरीकी कंपनियों के मादनियात के शोबे में मुआहदे अहम मादनियात और लॉजिस्टिक सर्विसेज के 2 MOUs पर दस्तखत। FWO और अमरीकी कंपनी USSM के दरमियान तारीखी मुआहदा हुआ। $50 करोड़ की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान किया गया। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मोटा एंगल ग्रुप के दरमियान भी MOU पर दस्तखत किए गए। डिजिटल हल और टोकनाइजेशन के जरिए आलमी सरमायाकारों को भी शमूलियत की सहूलत दी जाएगी। अमरीकी सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना था कि मुआहिदा पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। US स्ट्रेटेजिक मेटल्स अहम मादनियात की पैदावार और रिसाइकलिंग पर फोकस करेगी। पाकिस्तान में US स्ट्रेटेजिक मेटल्स और FWO के मजीद मुआहिदों का भी इम्कान है। अमरीका और पाकिस्तान ट्रेड का अहम मोड़, मादनियात में $50 करोड़ की इब्तदाई सरमायाकारी पर इत्तफाक। अमरीकी कंपनियों से 2 बड़े मुआहदे MOU पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में USSM समेत अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में कानकुनी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी पर गौर। अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान के वसी मादनी ज़खायर पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन और मादनियात प्रोसेसिंग सहूलतों पर आमादा। पाकिस्तान से एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और दीगर नायाब मादनियात बरामद की जाएंगी। पाकिस्तान में पॉलीमेटिक रिफाइनरी कायम करने पर भी इत्तफाक। हाइड्रोमेटल पॉलीमेटिक रिफाइनरी दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए मसनूआत तैयार करेगी। रोजगार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पायदार तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। मुआहिदा पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। बड़े मुआहिदों पर अमरीकी सफारत खाने ने भी एलामिया जारी किया। बताया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में US स्ट्रेटेजिक मेटल्स और FWO में दस्तखत हुए। US स्ट्रेटेजिक मेटल्स अहम मादनियात की पैदावार और रिसाइकलिंग करेगी। पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहदे भी किए जाएंगे। मोटा एंगल के CEO लुइस डिसूजा कहते हैं, अमरीकी सरमायाकारी से पाकिस्तान के नौजवानों को बड़े मौके मिलेंगे। पाकिस्तानी टैलेंट के लिए दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के कमर्शियल डायरेक्टर माइकल हॉलोमैन ने कहा, हाइड्रोमेटलर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कायम की जाएगी ताकि पाक अमरीका पार्टनरशिप तवील मुद्दत तक के लिए हो। CEO शोरलाइन कोला करीम का कहना था, मोटा एंगल जहां जाती है जॉब ट्रेनिंग और जॉब सिक्योरिटी देती है। हम कारोबार को मकामी सतह तक बढ़ा देते हैं। We would like to build our own technology here in Pakistan. Initially, we'll export concentrates, but we'd like to build our hydrometallurgy here in Pakistan so that we can be a long-term partner. And Prime Minister and the Field Marshal, both was super curious about our capacity, how we can put the youth of Pakistan contribute for the development of the country, a kind of bridge to bring this talent that exists in Pakistan to be used in different countries around the world. And one of the core values of Martingale is providing job training, job security anywhere we go. So when we come to Pakistan, we localize the business in Pakistan. We train and bring people in Pakistan so we can create the value and let the value stay here. उधर एबटाबाद थाना हवेलियां की हुदूद हजारा मोटरवे पर तेज रफ्तार डंपर मोटर कार पर चढ़ गई। कार में सवार 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 39 साला रजा सलीम, मुरीद अब्बास, फजल अली, 22 साला अकबर और 20 साला जहरा बेग शामिल हैं। गिलगित की रिहायशी फैमिली कार में इस्लामाबाद जा रही थी। रावलपिंडी में टी चौक यू टर्न के करीब 2 ट्रक टकरा गए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। कोहलू के इलाके लासीजई में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लीविस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाकये की तफ्तीश की जा रही है।
कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। शहर कायद में मूसलाधार बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, कराची शहर में काले बादलों का राज बरकरार है और शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रात से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो इस वक्त भी जारी है। अब बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दिन और शाम के औकात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जामशोरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। कीरथर के पहाड़ों से आने वाले पानी से नदी नाले बिफर गए हैं, बताएंगे दिलदार जावरी। जी, जिला जामशोरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश थमने का नाम नहीं है। थाना बुला खान तहसील में बड़े पैमाने पर बारिश होने से खीरथर की पहाड़ी सिलसिलों से मुख्तलिफ नए नाले नदी नाले बहकर आए हैं, जो कि नदी नालों बहने से कई जो है थाना बुला खान के मोल, करचात, थाना अमन खान और दीगर इलाकों के जो आबादियां हैं वो शहर से उनका जो है वो ताल्लुक मुनक़ता हो गया है। जबकि दूसरी जानब तेज बारिशों के सबब क्रिश्चियन कॉलोनी कोटरी में एक छत गिर गई, जिससे 2 खवातीन और 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। जबकि साइन बोर्ड गिरने से जो है वो 2 जो है अफराद भी जख्मी हुए, एक रक्षा भी कल्टी हुआ है। ये काफी यहाँ पर जो है वो इवेंट्स हुए हैं। इस हवाले से अभी बारिशों का सिलसिला शुरू है जो कि जारी है। मॉनसून बारिशों का सिलसिला बरकरार है। लाहौर में आज भी बारिश का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून बारिशों का सिलसिला मजीद कितने दिन और बरकरार रहेगा, मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम जो है वो खुशगवार है। सुबह सवेरे सूरज बादलों की ओट से निकला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का गैर मामूली सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ शहर लाहौर में तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई और मुसलसल कई घंटे बारिश जारी रही, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और निज़ाम ज़िंदगी जो था वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। आज भी महकमा मौसमियात की जानब से और पीडीएमए की जानब से पेशन गोई की गई है कि दिन के औकात इसी तरह से गैर मामूली बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जिससे नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने का ख़दशा है। ताहम ये गैर मामूली बारिशों का सिलसिला पीडीएमए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी, मुल्तान को सैलाबी रेले से खतरा, शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक पानी का दबाव कम करने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला किया गया। बंद तोड़ने से मुतालिक मुल्हिका आबादियों में ऐलानात किए जा रहे हैं। शेरशाह बंद के अतराफ इलाकों से मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चुनाब में दोबारा ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हद में दाखिल हो गया है, जिससे सैकड़ों देहात ज़ेर आब आए हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा नहार तरेमू की नाहिली हिफाजती सुपर बंद खस्ता हाल होने के सबब रंगपुर शहर को शदीद खतरा लाहक हो गया है। मजीद जानते पे नुमाइंदे नवीद फरियाद डोकर से। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब और इस वक्त सूरत हाल है कि जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है वो जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुका है, जिसमें दरियाए रावी का पानी भी जो है वो शामिल है। अगर बात कर ली जाए तो रंगपुर के तकरीबन 30 से जायद मवाजियात, तकरीबन 1 लाख से जायद आबादी जो साबका सैलाबी रेला है उससे मुतासर हुई। अभी तक जो है तकरीबन 10 दिन का अरसा गुजर चुका है, अभी तक यहाँ पर पानी मौजूद है और जितना भी ये हेड मोहम्मद वाला तक का एरिया है वो डैम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनका ये कहना है कि हेड मोहम्मद वाला को जल्द से जल्द ब्रीच किया जाए, ताकि जैसे ही ये सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मुकम्मल दाखिल हो तो इसकी जल्द से जल्द यहाँ से इनखला जो है उसको मुमकिन किया जा सके, ताकि जो बाकी मांदा घर हैं वो सैलाब से बच सके और पानी की जो निकासी है वो जल्द से जल्द जो है वो हो सके। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में तारीख की बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाई बेल्ट के 145 मवाज़ात सैलाबी रेले की जद में आने से 1,30,000 से ज़ायद अफराद शाहराहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी।
इस वक्त तो मौजूद है बस्ती जानन वाली के मुकाम पर। यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो बंद बनाया था वो टूट गया है और यहाँ बारिश का भी सिलसिला जारी है। यहाँ मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है। साਡਾ बहुत नुकसान होया सैसर है इस दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਬੁੱਢ ਗਏ फसल बुड़ गई सर नरम हवा बुड़ गया सारी ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਹਿ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦਾ तो वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये बंद जो है बांधा है, लेकिन जैसे जैसे पानी में इजाफा हो रहा है जिस उससे जो है बंद को शदीद खतरात लग हैं। जी वज़ीराबाद में सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता है। ज़िला इंतज़ामिया सैलाब से घिरे इलाकों में मकीनों को खुश्क राशन पहुँचा रही है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी। इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर बंद के ऊपर और यहाँ पर 7 रोज़ हो गए हैं सैलाब को गुजरे हुए। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मुसलसल जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो है उसकी जारी हैं। रेस्क्यू इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर मुतहर्रिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जितने भी हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं डेली बेसिस के ऊपर कुक फूड है, राशन है, जानवरों का चारा है, वो हम जो है वो भिजवा रहे हैं। यहाँ के लोगों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम करने के लिए इस वक्त कोशिश हैं और यहाँ के लोगों को जो है खाने के अलावा दीगर जो उनके नुकसानात हुए हैं, माल मवेशी जो उनके बह गए हैं और घरों को जो नुकसानात हुए हैं वो तमाम तर नुकसानात पूरे करने के लिए पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर कोशिश है। कसूर के इलाके कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर सैलाब मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। इमदाद में कमी के बायस सैलाब से मुतासर होने वाले इंतज़ामिया से नाला हैं। मुतासरीन कहते हैं हमें राशन दिया जा रहा है और ना ही जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जा रहा है। तफसील बताएंगे दरियाए सतलुज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। बात की जाए इस वक्त दरियाए सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर तो इस वक्त 3,35,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर मेरे अकब में चारों तरफ पानी ही पानी है, हद नगाह तक जहाँ तक देखा जाए पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इसने मतअद्दिद जो गांव इसमें ज़ेरे आब आए हैं जिसमें 4 खड़ी फसलें हैं जो तबाह करके रख दी हैं, जिसमें हल्दी की फसल है, धान की फसल है, मक्की है, तिल है, हज़ारों एकड़ जो खड़ी हैं फसलें हैं वो इन्होंने दरिया बुर करके रख दी हैं। जिला पंजाब से अपील किया है कि तहसील इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए और हमारी मदद की जाए। जंग में दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान लाखों अफराद सैलाब में गुज़िश्ता 10 रोज़ से महसूर हैं। वहाँ हेल्पिंग हैंड NGO के नुमाइंदे पहुँचे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ कश्ती में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुसब फारूक। उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। मैं दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम के संगम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। इलाके के अंदर हेल्पिंग हैंड जो है वो जा जाकर लोगों के घरों के अंदर रिलीफ पहुँचा रही है। इस बोट के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं उनके यहाँ के इंचार्ज, उनसे बात करते हैं। जी साहब इस इलाके में क्या मसाइल हैं? तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा आबादी मैसूर होकर रह गई है जो आइसोलेटेड है बाकी तमाम तर एक दूसरे से भी और शहर से भी। ये आज मेरे साथ हाइजीन किट भी मौजूद है जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी ख़वातीन के हवाले से ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए हमारा जो ख़वातीन का डिपार्टमेंट है उसने ये डिज़ाइन किया है। साथ हम ये इनको ड्राई राशन दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। यहाँ हंगर की प्रिवेलेंस है और यहाँ के फूड शॉर्टेज है, उसके लिए साथ साथ ये सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि हुकूमत बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन करे, यहाँ पर आफत ज़दा करार दिया जाए इस इलाके को और यहाँ पर लोगों के टैक्सेस माफ़ किए जाएँ ताकि यहाँ पर इस इलाके में लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी पिंडी भटिया में सैलाब ज़दगान की बड़ी तादाद ने फ्लड रिलीफ कैंप का रुख कर लिया। मुतासरीन को क्या सहूलियात दी जा रही हैं ये बताएंगे मुबश्शिर कादरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया नवाही गांव बाग कोना के मकाम पर खड़ा हूं। यहां पर हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि जिले हुकूमत जो ये मुतासरीन है इनको क्या सहूलियत दे रही है। रिलीफ कैंप पे ऑलमोस्ट 65+ फैमिलीज जो हैं इस वक्त सेटल डाउन हमने की हुई हैं और हम उनको बड़ी इज्जत के साथ 3 वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इलाजो मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात है। जानवरों के लिए वनडे का हमने फैसिलिटी की हुई है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने बच्चों और बच्चियों के सेपरेट स्कूल्स भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। यही कहना था कि जो लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे हम उनको ये सहूलत भी इसी कैंप में दे रहे हैं। जी आरिफ वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी के मुंह जोर रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब में घिरे लोगों के लिए हुकूमती इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी के मुंह जोर रेलों ने तबाही मचा के रख दी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं किसानों की तैयार वो बर्बाद मलिया मेट हो चुकी हैं और सैकड़ों के करीब जो आबादियां डेरा जात है वो पानी की नज़र हो गया है। इस मौका पर जो इलाका मकीन है
उनकी तरफ से नकल मकानी की जा रही है। इंतजामिया की जानब से इलाका मकीनों के लिए ना सिर्फ जो दरियाई बेल्ट पर लोग थे उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, उनके लिए खेमा बस्तियां बनाई गई हैं और जो इलाका मुतासरीन है वो इस वक्त जो 1122 के अहलकार हैं, जो टीमें हैं, उनको सल्यूट पेश कर रही हैं। जी, खानेवाल में दरियाए रावी के आबी रेले ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह, कई मकानात मुनहदम और फिश फार्मिंग की सनत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दरियाए रावी के सैलाबी पानी ने सैकड़ों फिश फार्म तबाह कर दिए। 60 से 70 हजार एकड़ रकबे पर कायम फिश फार्म सैलाब की लपेट में आकर मछलियों से खाली हो गए। फिश फार्म के कारोबार से मुंसलिक अफराद के मुताबिक सैलाब के बाइस खानेवाल के फिश फार्मर्स को 10 से 15 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ। निकासो पुल से लेके आगे हेड सिदनई तक हजारों एकड़ पे फिश फार्म थे जो अब एक समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों का, हज़ारों लोगों का रोज़गार इसके साथ अटैच था। पूरे पंजाब में यहाँ से फ़िश सप्लाई की जाती थी जो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। हज़ारों फार्मर्स के साथ हज़ारों लोग मुलाजमीन जो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए फिश फार्मिंग की बहाली के लिए कोई इक़दाम किए जाएं। और माहिरीन का कहना है कि ये नुकसान न सिर्फ मकामी मईशत बल्कि कौमी सतह पर भी बड़ा धचका है, क्योंकि फिश फार्मिंग खानेवाल और गिरदोनवा के लोगों के रोजगार का अहम जरिया थी। सैलाब से मुतासरा फिश फार्मर्स हुकूमत से माली इमदाद और नुकसान के अजाले का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वो दोबारा अपने कारोबार को शुरू कर सकें और जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे दरियाओं में तुग़यानी के बायस ज़राई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें, जानते हैं उनसे। ज़राई इलाकों में पानी, सब्जियों की तरसील मंडियों तक रुक गई है। आपको बता रहे हैं खानपुर में ज़राई इलाकों में सब्जियों की तरसील मंडियों तक रुक गई है। मुल्क भर में सैलाब ने जहां हजारों घर मुतासिर किए, वहीं आवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। सब्ज मंडियों में टमाटर, आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। सब्ज मंडी खानपुर में सप्लाई में कमी के बायस कीमतों में 30 से 50% तक इजाफा देखने में आया है। आम शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। सैलाब की वजह करो गाड़ी आमदिया कहनी मंडी है, पहले गाड़ी आमदिया 3000 का जोड़ पेटी थी, पहले 1500 1200 की पेटी मिल जाएगी। हर शाम महंगी देंदे पेन जरा टमाटर 20 रुपए किलो, 200 250 लाई पे, आलू महंगे लाई पे। सुबह के ये बच्चे यहाँ बाजार है नहीं, क्या करें, बाल बच्ची पालें या रोटी करें, क्या करें। सैलाबी आफत ने जहां जिंदगियां उजाड़ी, वहीं आवाम की महंगाई के नए तूफान में भी धकेल दिया है। हुकूमत अगर फिल और फौर इकदाम ना किए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कैमरा टीम के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज, खानपुर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। खबर दें आपको, सुबह पंजाब की सेनेट नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया जाएगा। बात करेंगे, नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए नज़ीर। जी, ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन जो इलेक्शन आज हो रहा है सेनेट का, जो पंजाब से एक जनरल नशिस्त तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खाली हुई है। आज अरकान पंजाब असम्बली 9 बजे से 4 बजे तक बिला वक्फा वोटिंग करेंगे और इसमें उम्मीदवार जो है वो एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज चौधरी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो राना सनाउल्लाह खान, जो कि सूबाई वजीर कानून भी रहे हैं और मारूफ सियासतदान हैं। इस हवाले से तमाम इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो तर्जमान है लाहौर से हुदा अली गौहर, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि कुछ अभाम पैदा किया गया, लेकिन नहीं, इस वक्त अमला जो है पहुंच चुका हुआ है पंजाब असम्बली में और आज इलेक्शन जो है वो होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI की बहनों की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी पर कारकुनान का तशद्दुद, सहाफ़ी के सवाल करने पर कारकुनान ने उस पर तशद्दुद किया। सहाफ़ी पर तशद्दुद के खिलाफ मीडिया ने एहतजाजन बाइकआउट करते हुए माइक हटा दिए। बरतानिया के शहर ल्यूटन की जामे मस्जिद में QTV के इश्तराक से सालाना ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। तफसील बता रही हैं आफ्ताब बेग।
बरतानिया के शहर लूटन की जामिया गौसिया मस्जिद में QTV के इश्तराक से अज़ीमुशान मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। पाकिस्तान और बरतानिया के नाम कुर्रा, नातख्वानों और उलमाए इकराम ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की और हदिया नात पेश किया। अल्लामा सैयद मजहर हुसैन गिलानी और काजी अब्दुल अजीज चिश्ती MBE ने ARY से बात करते हुए बताया कि उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही में ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी है। और ये तजदीद अहद की कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और तमाम आलम इस्लाम के लिए, बिलखसूस फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए, कश्मीरी को आज़ादी के लिए और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान जो बहादुर जंगी अफवाज हैं उनकी सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएँ की गई। और हाजी अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम, जिन्होंने QTV की शक्ल में पूरे आलम इस्लाम में इस्लाम की तरवीज व अशात के नूर को रोशन किया, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए दुआएं। मिलाद की मजलिस का मकसद भी यही है कि दुनिया पर वाज़े किया जाए कि आओ वापस नबी पासम के दरवाजे की तरफ, सरकार की सीरत की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक वो है जो आपको जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई कर सकती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बारगाह रिसालत महब में दरूद सलाम पेश किया गया और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, लूटन। खबर है कराची से, जहां पर मंगूपीर पुलिस की मुबैना सरपरस्ती पानी की मुनज़्ज़म चोरी ना रुक सकी। हब कैनाल से पानी चोरी करते हुए टैंकर कैनाल में गिर गया, वीडियो वायरल हो गई। बात करेंगे, अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए अफजल इस मुतालिक। देखिए, हब कैनाल से रोजाना की बुनियाद पर टैंकर्स के जरिए पानी चोरी का सिलसिला जारी है और एक ऐसी ही वाकये की वीडियो वायरल हुई है जिसमें टैंकर को हब कैनाल में गिरा हुआ देखा जा सकता है। जो मकीन है उनका कहना है वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम उनका कहना है कि हब कैनाल से रोजाना की बुनियाद पर टैंकरों के जरिए पानी चोरी किया जाता है और फी सिंगल टैंकर 5,000 रुपए तक शहरियों को फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना है कि उनको पानी लाइनों के जरिए घरों पर मिलना चाहिए, लेकिन वो महंगे दामों ये टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस और वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान टैंकर माफिया से लाखों रुपए रिश्वत वसूल करते हैं। जी ठीक, शुक्रिया आपका। मुल्क में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी तोला सोना 6,100 रुपये महंगा होकर 3,84,000 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,230 रुपये इजाफा 3,29,219 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $61 इजाफे से बुलंद तरीन सतह $3,613 फी औंस का हो गया है। ARY डिजिटल और ARY वर्ल्ड के मीडिया इश्तराक से लंदन में देसी मेले का इनेकाद हुआ। हजारों की तादाद में शायकीन उमड़ आए। तफसील फरीद कुरैशी की रिपोर्ट में। लंदन में ARY के मीडिया इश्तराक से तीसरे सालाना वेम्बली मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें खाने के स्टॉल्स, कपड़ों, ज्वेलरी और बच्चों के झूलों समेत मुख्तलिफ अशिया के बाजार सजाए गए। मेले के दौरान कव्वाली का भी एहतमाम था और शहबाज फयाज कव्वाल ग्रुप ने कव्वाली सुनाई, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। मारूफ पंजाबी सिंगर्स अबरारुल हक और मिस पूजा समेत मुतअद्दिद मौसीकारों ने गाने सुनाए, जिस पर शुरका झूमते रहे। मेयर ऑफ ब्रंट कौंसलर रायन हैक ने कहा कि हर साल पहले से ज्यादा लोग मेले में शरीक हो रहे हैं। मेले के मुंतजिम कौंसलर अजमल अकरम का कहना था कि वो इस रवायत को जारी रखना चाहते हैं। I want to make sure that this is something that we can do every year. I want to thank ARY. ARY have been really supportive from us from day one. This is what we should be doing, recognizing the achievements of our community, making sure people see the good side of who we are. यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये कम्युनिटी को ही है मुझे नजर आ रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो मेले के ऑर्गेनाइजर्स हैं। स्पेशल शाउट आउट टू काउंसलर अजमल अकरम जो हर साल ऑर्गेनाइज करता है एंड इट्स बीन अमेजिंग। बहुत लोग हैं, बहुत स्टॉल्स हैं, बहुत फैमिलीज हैं। ARY फैमिली की तरफ से शाहनवाज खान और शहजाद आलम भी मेले में शरीक हुए, शुरका से मुलाकात की और मेले के इंतजामात को सराहा। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। ओस्लो में पाकिस्तानी डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश, रंगारंग फैशन शो के चौथे एडिशन का एहतमाम वर्ड्स ऑफ क्रिएशन ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम भट्ट।
के शहर ओस्लो में वॉयज ऑफ क्रिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार फैशन शो का इनाकाद किया गया जिसने जबरदस्त धूम मचा दी। इस मौका पर नॉर्वे की शहजादी मार्टा लुइस और ड्रोक व्रेट ने खसूसी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी बाशिंदों ने भी भरपूर शिरकत की। ARY डिजिटल के मीडिया इश्तराक से मुनक़दा इस तकरीब में रैम पर पाकिस्तानी मलबूसात और ज्वेलरी की दिलकशी ने सबको हैरान कर दिया। सफीर पाकिस्तान नॉर्वे मोहतरमा अल्ताफ काजी ने अपने पैगाम में कहा कि ये पाकिस्तान की फैशन डिप्लोमेसी को दुनिया भर में मुतारफ कराने का बेहतरीन कदम है। इस तकरीब की रूह रवां 20 साला नेहा इकराम, जो UN स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्वे की सदर भी हैं, ने कहा कि हम दियार गैर में पाकिस्तान का मस्बत इमेज और अल्लामा इकबाल के अफकार को उजागर करते रहेंगे। ये फैशन शो पाकिस्तान के कल्चर, डिप्लोमेसी और सॉफ्ट इमेज को उजागर करने की एक अहम और कामयाब काविश साबित हुई। ARY न्यूज, नॉर्वे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।